औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हम पढ़ रहे हैं वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर के बारे में मैंने आपको बोला था, सब कुछ समझाया था अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आपको वो सब कुछ याद होगा। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? आबो हवा जिसको हम बोलते हैं उर्दू में। Meteorologists record the weather every day. The record of the weather has been preserved for the last several decades. मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजिस्ट्स वो होते हैं जो हमें जानकारी देते हैं वेदर के बारे में। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जहाँ हम मौसम के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ड्राइनेस क्या होती है, कितनी है, सनशाइन होगा, रेनफॉल कब होगा, ये हमें ये सब कुछ जानकारी देते हैं। जैसे हम कभी न्यूज़ में आता है या कभी न्यूज़पेपर में मौसम की जानकारी होती है, वेदर के बारे में होता है, वहाँ लिखा होता है कि अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिस्ट्स या अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कल का वेदर ऐसे हो सकता है। वो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल क्या होगा या आज कितना टेम्परेचर था। ये सब कुछ हमें मेट्रोलॉजिस्ट्स देते हैं इसकी जानकारी। वो मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं एवरीडे वेदर, हर एक दिन का वो वेदर रिकॉर्ड करते हैं। आज अगर रेनफॉल हुए तो कितनी हुई, किस जगह पे कितनी हुई, या अगर आज धूप थी, तेज़ धूप थी तो आज टेम्परेचर कितना था, अगर आज सर्दी थी तो आज टेम्परेचर कितना डाउन था। ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं मेट्रोलॉजिस्ट्स। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। ये जो रिकॉर्ड होता है वेदर का, ये प्रिजर्व होता है उनके पास, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में प्रिजर्व होता है डिकेडों का भी, बहुत सदियों का। These help us to determine the weather pattern at a place. इससे हमें क्या मदद होती है? इससे हमें ये मदद होती है कि हम एक वेदर पैटर्न बना सकते हैं किसी भी प्लेस का। अगर इस साल में इस प्लेस का क्या वेदर रहा है, दूसरे साल में क्या वेदर रहा है, अप हो गया है, डाउन हो गया है। ठीक है, द वेदर एवरेज पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम। हम ये वेदर पैटर्न बहुत लॉन्ग टाइम का भी ले सकते हैं, से 25 ईयर्स। अगर हम पिछले 25 साल का वेदर लेंगे कि किसी जगह का भी, वो रिकॉर्ड होता है इनके पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इसको हम बोलेंगे क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, अगर हम पिछला कोई रिकॉर्ड निकालेंगे किसी भी जगह का, तो हम उसको बोलते हैं उस टाइम का क्लाइमेट क्या होगा उस टाइम। ठीक है, आबोहवा क्या था उस टाइम में। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देन वी से द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट। अगर हम फॉर एग्जांपल हम पिछले 2017 का या 18 का निकालेंगे कश्मीर का क्लाइमेट, कश्मीर का वेदर रिकॉर्ड, फिर जब हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे 2017 में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम का कश्मीर का क्लाइमेट जो था, आबो हवा जो था, वो बहुत ही गर्म था, वो बहुत ही हॉट था। इसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, ऐसे हम क्लाइमेट यूज़ करते हैं। अगर हम लेंगे इंडिया, ये ना दिल्ली का, हम दिल्ली का 2019 का रिकॉर्ड निकालेंगे, ठीक है, या 2000 का 18 रिकॉर्ड निकालेंगे। फिर अगर देखेंगे कि उस टाइम बहुत ज़्यादा हाई था वेदर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था, तो हम बोलेंगे कि द क्लाइमेट ऑफ द दिल्ली इज़ हॉट। ठीक है, if there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we say that the climate of that place is hot and wet. हाँ, अगर हम 2017 का रिकॉर्ड निकालेंगे कश्मीर का, फिर देखेंगे कि इसमें रेनफॉल ज़्यादा हुई है, ज़्यादा महीनों तक रेनफॉल हुई है। फॉर एग्जांपल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक भी कभी रेनफॉल हो सकता है। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि उस टाइम का जो क्लाइमेट था वो हॉट था एंड वेट था। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन टेबल 7.2 एंड 7.3
2.3 we have given the climate condition at 2 places in India. आप टेबल देखो 2.7 एंड 2.3। यहाँ पे दो स्टेट्स का क्लाइमेट निकाला गया है, वेदर रिकॉर्ड निकाला गया है, जम्मू कश्मीर का और केरला का। अगर आप देखेंगे डेली टेम्परेचर, डेली मिनिमम टेम्परेचर और डेली मैक्सिमम टेम्परेचर, पहले कश्मीर का देखो जनवरी में कितना था, माइनस था, फरवरी में, मार्च में, ऐसे ही दिसंबर तक। फिर ऐसे ही देखो आप केरला का। फिर आप ये कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ का क्लाइमेट क्या था, जम्मू कश्मीर में क्लाइमेट क्या है और केरला का क्लाइमेट क्या है। ठीक है, अगर हम देखेंगे जनवरी में डेली जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो -2.3, केरला का है 22। ठीक है, को इसका मतलब है कि जनवरी में बहुत सर्दी है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है और केरला का गर्म है, ओके, हॉट है। ऐसे ही फरवरी में माइनस पड़ रहा है, यहाँ पे फरवरी में केरला में 22 पड़ रहा है कि बहुत गर्मी है। ऐसे ही आप ये खुद कंपेयर करो, फिर देखो आराम से, फिर आप कंपेयर आराम से कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट क्या है और केरला का क्लाइमेट क्या है। आप अच्छे से अपने बुक्स पे देखिए। द नंबर ऑफ द मीन टोटल रेनफॉल हैव बीन रिकॉर्डेड ऑफ, इसमें रेनफॉल का भी ये मीन टोटल रेनफॉल का भी निकाला गया है। फिर आप देखोगे इससे यह भी कि इसका जम्मू कश्मीर का में रेनफॉल कितनी हुई है, केरला में रेनफॉल कितनी हुई है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा हॉट मौसम क्लाइमेट था या केरला में ज़्यादा क्लाइमेट हॉट था। ठीक है, ये आप ऐसे ये टेबल देखिए। आप ऐसे ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हम किसी का भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, डिकेड्स का, सदियों का। फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे, किस प्लेस पे, किस टाइम क्या मौसम रहा है, क्या क्लाइमेट रहा है। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। आप ये टेबल कर में अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आएगा। अल्लाह हाफिज़।